हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 23 दिसंबर 2024 का नया करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते के पहले दिन का पहला क्वेश्चन। पहला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम 2025 के लिए नए एफआईएच रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में अपनी ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद एफआईएच फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। यह भारतीय हॉकी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि टीम ने 1972 के बाद पहली बार लगातार 2 पदक जीते। भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार किया है और 2020 में नई एलो आधारित रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद से प्रभावशाली प्रगति की है। एफआईएच की रैंकिंग के अनुसार नीदरलैंड 3,267 अंक पहले स्थान पर बरकरार है। दूसरा है शासन सप्ताह 2024, प्रशासन गांव की ओर। यह अभियान 2024 सुशासन सप्ताह के तहत 19 से 24 दिसंबर तक भारत के 660 जिलों में आयोजित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार करना। पहले दिन 17,540 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें 10,54,013 जन शिकायतों का समाधान किया गया है और 1,52,76,267 सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा किया गया है। 19 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में 8,070, उत्तर प्रदेश में 3,011 और राजस्थान में 2,207 शिविर आयोजित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, प्रतिष्ठित मलयालम स्टार मीना गणेश का निधन। मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार मीना गणेश का 19 दिसंबर 2024 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह मलयालम सिनेमा और थिएटर में एक प्रमुख हस्ती थी, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों और कई मंच प्रस्तुतियों में भी अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए ख्याति प्राप्त की है। मीना का जन्म 1982 में केरल के पलकंडक के कल्लेकुलगरा में हुआ था। चौथा है, 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2024 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामांकित किया गया है। इस दिन के हिस्से के रूप में 20 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक विश्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और एक लाइव वैश्विक ध्यान सत्र आयोजित किया है। आगे चलते हैं। पांचवा है, डी8। डी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक मिस्र में हुई। डेवलपमेंट एड आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक 19 दिसंबर 2024 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई। मिस्र अफ्रीका और एशिया के अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों में स्थित एक देश है। कहाँ स्थित है? महाद्वीपों में स्थित एक देश है। यह नई राजधानी जो काहिरा के बाहरी इलाके में बनाई जा रही है, भविष्य में मिस्र की आधिकारिक राजधानी बनेगी। मिस्र ने इस बैठक में बांग्लादेश से डेवलपमेंट एड समूह की घोषणा अध्यक्षता ग्रहण की। 11वीं शिखर बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, कुल की अर्थव्यवस्था को आकार देने की दिशा में। छठवां है, 7 कृषि वस्तुओं के वायदा कारोबार पर जनवरी 2025 तक प्रतिबंध। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसईबीआई ने 7 कृषि जिन्सों के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों के कारोबार के निलंबन को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 20 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाला था। इसे 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ कठिन कृषि जिन्सों, खासकर खाद्य तेलों के वायद कारोबार में पुनः शुरुआत हो सकती है। एसईबीआई ने दिसंबर 2021 में गेहूं, सोयाबीन, फूड पाम ऑयल, धान और मूंग के लिए वायदा कारोबार पर एक
साल का प्रतिबंध लगाया था। आगे चलते हैं। 7वां है, चीन ने की अंतरिक्ष में चहलकदमी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब 2 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों के झूसे और सोंग यंगडोन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की। इस स्पेस वॉक ने 12 मार्च 2001 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों जिम वॉल और सुजैन हेल्म्स द्वारा बनाए गए 8 घंटे और 56 मिनट के रिकॉर्ड को पार किया है। यह नया वैश्विक रिकॉर्ड अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। 8वां है 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। यह दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करता है। इस दिवस का उद्देश्य है गणित के महत्व को उजागर करना और इस क्षेत्र में प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाना। रामानुजन की 125वीं जयंती पर 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिन को राष्ट्रीय गणितीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन को राष्ट्रीय गणितीय दिवस के रूप में किसने घोषित किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 की पेरिस ओलंपिक के बाद एफआईएच की रैंकिंग में कौन-सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर है ए 5वां स्थान। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद एफआईएच विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। यह भारतीय हॉकी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि टीम ने 1972 के बाद पहली बार लगातार 2 पदक जीते हैं। कितने पदक? 2 पदक। एफआईएच रैंकिंग में नीदरलैंड 3,267 अंक पहले, इंग्लैंड 3,139 अंक दूसरे और बेल्जियम 3,124 अंक तीसरे स्थान पर है। दूसरा है, अनुशासन सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। आंसर है बी 19 से 24 दिसंबर के मध्य, मतलब 19 से 24 दिसंबर के बीच। प्रशासन गाँव की ओर। यह अभियान 2024 सुशासन सप्ताह के 19 से 24 दिसंबर तक 660 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोक शिकायतों का निवारण करना और सेवा वितरण में सुधार करना है। पहले दिन इन्होंने 17,543 शिविरों में 10,54,013 शिकायतों और 1,52,76,268 सेवा आवेदनों का समाधान किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित किए गए हैं। आगे चलते हैं। तीसरा है, प्रतिष्ठित मलयालम स्टार जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह थी स्टार जिनका नाम है मीना गणेश। मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार मीना गणेश का 19 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। इनकी आयु 21 वर्ष है। इन्होंने 100 से अधिक फ़िल्में किए और कई मंच प्रस्तुतियों में बहुमुख्य भूमिकाओं के लिए ख्याति प्राप्त की। मीना का जन्म 1942 में केरल के पलक्कड में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 19 वर्ष की आयु में थिएटर से शुरू की और 1976 में मंडी मुकुत्वम फ़िल्म से पहली बार फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा। चौथा है, यूएन द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस कौन-से संस्करण के रूप में मनाया जा रहा है? आंसर है पहला, 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सभा ने 29 नवंबर 2024 को प्रस्ताव के तहत घोषित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन 20 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन द्वारा किया गया, जिसमें श्री रविशंकर ने लाइव वैश्विक ध्यान सत्र की अगुवाई की। यह पहल भारत द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रायोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, डेवलपमेंट एड आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर है डी मिस्र में। डेवलपमेंट एड आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक 19 दिसंबर 2024 को मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई। यह नई राजधानी जो काहिरा के बाहरी इलाके में बनाई जा रही है, यह भविष्य में मिस्र की आधिकारिक राजधानी बनेगी। मिस्र ने इस बैठक में बांग्लादेश से विकास 8 समूह की घोषण अध्यक्षता ग्रहण की। इस बैठक का विषय था युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्य उद्यमों को समर्थन कुल की अर्थव्यवस्था को आकार देने की दिशा में। छठवां है,
सेबी द्वारा कितने कृषि उत्पादों के 31 जनवरी 2025 तक कारोबार अनुबंध निलंब को बढ़ाया है? आंसर है सी 7। एसईबीआई ने 7 कृषि जिंसों के डेरिवेटिव अनुबंधों में कारोबार के निलंबन को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 20 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाला था। इस निर्णय से खाद्य तेलों सहित कुछ कृषि जिंसों के वायदा कारोबार की पुनः शुरुआत की उम्मीद है। एसईबी ने 2021 में गेहूं, सोयाबीन, फूड पाम ऑयल, धान और मूंग, चना और सरसों पर वायदा कारोबार प्रतिबंधित किया था। आगे चलते हैं। 7वां है, अभी हाल ही में चीन ने अपने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा था? आंसर है ए 2। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जब अंतरिक्ष यात्रियों में जूझे और सोंग यंगडोंग ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक की। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने 2001 में 2001 में 8 घंटे और 56 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब चीन ने तोड़ दिया। जू जूझे का यह दूसरा ईवीए था, जबकि सोंग डियांगो का यह पहला ईवीए था, जिससे वे 1990 के दशक में पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री बन गए। 8वां है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ए 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है, जो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करता है। इस दिवस का उद्देश्य है गणित के महत्व और इस क्षेत्र में हुए प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाना। रामानुजन की 125वीं जयंती पर 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। अब देखते हैं 1 लाइनर में आंसर। ये देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है। चलिए अब सभी का आंसर एक-एक शब्दों में देखते हैं। पहला है 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर है पेरिस। दूसरा है सुशासन सप्ताह की थीम क्या है? आंसर है प्रशासन गाँव की ओर अभियान। तीसरा है अभी हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम स्टार मीना गणेश का निधन हुआ, वह कौन से वर्ष जन्मी थी? आंसर है 1942। चौथा है विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। पाँचवा है डेवलपमेंट एड की अभी हाल ही में बैठक हुई, यह डेवलपमेंट एड की कौन-सी बैठक थी? 11वीं। आगे देखते हैं। छठवां है एसईबीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सातवां है चीनी यात्रियों ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कितना समय अंतरिक्ष लिया जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड बना? आंसर है 9 घंटे। आठवां है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1887 को। नौवां है अभी हाल ही में गुजरात का कौन सा गांव देश का पहला सौर सीमावर्ती गांव बना है? आंसर है भसाली गांव, जिसका जिला है बनासकांडा। 10वां है फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? आंसर है विनियस जूनियर ने। आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।